नमस्कार जी, शिवाज डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अमित डोगरा। हिंदुस्तान का ताज कहे जाने वाला जम्मू और कश्मीर, जिसे सिटी ऑफ टेंपल भी कहा जाता है, पीरों फकीरों और ना जाने कितने ऋषि मुनियों की ये तपोभूमि भी रहा है। इन्हीं तपोभूमि में ना जाने कितने ही मंदिर संजो के बैठा है हमारा जम्मू और कश्मीर। उसी मंदिरों में एक मंदिर आता है हमारा ये श्री पीर खो मंदिर। चलिए आज हम आपको इस मंदिर में लेके चलते हैं, आइए मेरे साथ। जब आप इस मंदिर में आते हैं, सबसे पहले आपको मिलता है ये एंट्री गेट। इस मंदिर की दूरी हमारे जम्मू रेलवे स्टेशन तवी से 5 किलोमीटर है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का कोई भी साधन नहीं है। आप जब भी आएँ अपने ऑटो रिक्शा पे या अपना पर्सनल व्हीकल लेके ही आएँ। और इसकी दूरी हमारे जम्मू बस स्टैंड से भी 5 किलोमीटर है। चलिए अंदर चलते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। जब आप इस मंदिर में आएंगे, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में ये 50 से 60 सीढ़ियाँ मिलेंगी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। इसी गुफा को जामवंत की तपोस्थली भी माना जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये गुफा देश के बाहर भी कई मंदिरों और गुफाओं से जुड़ी हुई है। ऐसी मान्यता है कि इसी गुफा में जामवंत और भगवान श्री कृष्ण के बीच में युद्ध हुआ था। जामवंत ने इस गुफा में शिवजी का एक रुद्राक्ष शिवलिंग बनाकर कई सालों तक तपस्या की। एक रुद्राक्ष शिवलिंग आज भी इस गुफा में विराजमान है और आज भी इस शिवलिंग की पूजा होती है। देश विदेश से कई लोग जामवंत गुफा के दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है कि एक रुद्राक्ष शिवलिंग पूरे भारत में सिर्फ जामवंत गुफा पीर खो में ही है और किसी भी जगह नहीं। कर्पूर गौरम वही एक रुद्राक्ष शिवलिंग है जिसे जामवंत जी ने अपने हाथों से बनाया था। भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदया। अभी जो आपने दर्शन किए हैं, ये दर्शन थे आप शंभू जी के। अब जो हमारे दूसरे दर्शन हैं वो है जामवंत गुफा के, जो बिल्कुल मेरे पीछे हैं। तो चलिए आज वहाँ पे चलते हैं। ॐ ह्रीं ह्रीं सरस्वते नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं सरस्वते नमः। या देवी सर्व। जामवंत गुफा के बाहर आते ही साथ में ही आपको मिलेगी नवदुर्गा गुफा। ये गुफा का जो रास्ता है, चलिए हम आपको यहाँ पे भी लेके चलते हैं, आइए मेरे साथ। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमो नमः। जामवंत गुफा की जानकारी सबसे पहले शिव भक्त गुरु गोरखनाथ जी को पता चली थी और उन्होंने अपने शिष्य जोगी गरीबनाथ को इस गुफा की देखभाल करने के लिए कहा था। मान्यता है कि जामवंत गुफा 6000 साल से भी अधिक पुरानी है। जम्मू कश्मीर के राजा भैरव देव जी ने 1454 ईस्वी से लेकर 1495 ईस्वी के दौरान इस गुफा में मंदिरों का निर्माण करवाया था। ये जो मंदिर है, ये गुफा है जामवंत गुफा, ये त्रेता युग की है। ओके। हाँ जी, हाँ जी यहाँ पे जामवंत जी ने आधा त्रेता युग आधा द्वापर तपस्या की। जी जी जब यहाँ पर जामवंत जी को शिव भगवान ने दर्शन दिए थे, जी जी। एक मुखी रुद्राक्ष के रूप में दर्शन दिए थे। आप शिवलिंग देखोगे जैसे रुद्राक्ष है वैसे, ओके। ठीक है। तो यहाँ पे कृष्ण जी का और जामवंत जी का युद्ध हुआ, जी मणि के पीछे युद्ध हुआ था। जी और कृष्ण महाराज जी का यहाँ पे शादी हुई थी जामवंती के साथ। जामवंत की पुत्री थी, उनके साथ शादी हुई थी। जी जी ये प्राचीन गुफा है, त्रेता युग की, रामचंद्र जी के टाइम। जी जी। मंदिर के साथ तवी नदी के किनारे एक चिल्ड्रन पार्क भी है जहां पर आप अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।